सोचने के पैसे तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाते। गरीब इंसान जल्दी अमीर बनने की नहीं सोच पाता, एक एवरेज स्टूडेंट क्लास में टॉप करने की नहीं सोच पाता, एक न्यू एम्प्लॉय अपनी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन में पहुंचने की बात नहीं सोच पाता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सोची हुई हर चीज़ पूरी थोड़ी ना हो जाती है, और जब सोचा हुआ पूरा नहीं हो पाता तो फिर बिना मतलब सोच के अपना माइंड डिस्टर्ब क्यों करना। आपके इसी सवाल का आंसर आपको हमारी आज की कहानी से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए, क्या पता दूसरे शहर में उसे जल्दी नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन उसने किसी से थोड़ा पैसा उधार लिया और ट्रेन का टिकट खरीदकर दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा, और उसी दिन वो दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उसे सफ़र में खाने के लिए एक टिफ़िन में रोटियां रखकर दी। गरीब लोग थे तो उनके घर में सब्जी भी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में उसकी माँ ने टिफ़िन में सिर्फ रोटियां ही दी थी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वो रोटी खा रहा था उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। वो पहले रोटी तोड़ता और उस टुकड़े को टिफ़िन के खाली डब्बे में रखकर मुंह में डाल लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है। आसपास के लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये बात उसके भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही है, तो उसे बार बार टिफ़िन में डालकर क्यों खा रहे हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मेरे पास केवल रोटियां ही है, लेकिन इस खाली टिफ़िन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। वो लड़का बोला, मैं रोटी अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से एक व्यक्ति मेरे जैसा था, जिसने पूछा कि दोस्त अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते। इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मज़े से खाते। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है, और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी सोच रखेंगे तो हमारी कामयाबी भी छोटी ही होगी। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। बड़ी सोच रखने के साथ हमेशा खुद को विश्वास भी दिलाते रहे कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। बड़े सपने सिर्फ मेहनत करने से बड़े नहीं होते, उसके लिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़ा सोच भी नहीं सकते। खुद पर जिन्हें विश्वास नहीं होता वो बड़ा मुकाम हासिल करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो कुछ बड़ा करने या बड़ा सोचने से पहले ही अपने आप से कह देते हैं कि यह काम उनके बस की नहीं है। वो अपने हालातों का बहाना बनाकर अपनी छोटी सोच तक ही सीमित रह जाते हैं। दशरथ मांझी ने एक बड़ा पहाड़ काटकर उसके बीच में से रोड बना दी, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था और उनकी सोच बड़ी थी, और उसी सोच के दम पर उन्होंने अकेले ही एक बड़ा पहाड़ काट दिया और वो कर दिखाया जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में बड़ी सफलता पानी है तो उसके लिए बड़े सपने भी देखने ज़रूरी है। अगर आपके सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। सोचने से मत डरो, सोचा हुआ कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता। खुद पर विश्वास रखो और अपनी छोटी सोच को बड़ा करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का। जय हिंद, जय भारत।